हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या कहते हैं इन्हें? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम पहली चीज़ पढ़ते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबरों को काउंट करा जा सकता है रियल लाइफ में। ठीक है ना, जैसे कि एक पेन रखा हुआ है, ये है ना, एक पेन रखा हुआ है, तो कितना पेन है? एक पेन है। ठीक है ना, तो हमारी गिनती जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। कितने? 1 से स्टार्ट होती है। अगर दो पेन रखे हुए हैं तो कितने पेन हैं? 2 पेन्स हैं। ठीक है ना, 2 पेन है या फिर 2 पेन्स हैं, तो फिर दो पेन हो गए। तो हमारी गिनती 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं? इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है, सही बात, इनको काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 से लेके चलते ही जाते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा होल नंबर्स। ये रिवीजन टाइप हो रहा है आपका, पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? बस ये नेचुरल नंबर के साथ हमने ज़ीरो को और जोड़ देते हैं, तो हो गया हमारे, क्या हो गया? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरे नंबर। तो क्या 0 1 2 3, ठीक है ना, नाम है एक तरीके से होल नंबर, ऐसा कुछ मतलब से उसका कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 और जुड़ जाए नेचुरल नंबर में, हमारे होल नंबर हो गया। इसके बाद क्या हो गए? इंटीजर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये, चलो बताता हूँ अभी, पहले इंटीजर समझा दूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिव उनके नेगेटिव और जीरो, क्या होता है? इंटीजर्स। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ज़ीरो, और इन नंबरों के जो नेचुरल नंबर थे इनके नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3, ये कहाँ से जाएंगे? इस तरीके से। ठीक है ना, बीच में कॉमा लगा देंगे, ये किधर जाएगा? -इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 डॉट लगा देते हैं, उसी से काम हो जाता है। ठीक है ना, 3 डॉट का मतलब ये है कि ऐसे आगे इधर चलते जाएंगे या आगे इधर चलते जाएंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है ना, तो इंटीजर्स ये हो गए। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? i+ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? i+। इंटीजर को i से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इंटीजर को i से दर्शाते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या हो गए? i+। मतलब हो गए पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए? 1 से लेके जो आगे तक होते हैं, जो पॉजिटिव हो। ज़ीरो पॉजिटिव नहीं माना जाता, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए? 1 से लेके जो आगे चलते जाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया? -1 से लेके -1 -2 -3 जो आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर हमारे, उनको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। इनको क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। मतलब P/Q की फॉर्म में रखने का मतलब क्या है? किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना। P/Q नहीं समझ में आया तो ऐसे छोड़ दो। कोई भी ऐसा नंबर जिसको किसी फ्रैक्शन में हम रख सकते हैं। जैसे कोई हमको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2.5, ठीक है, या फिर 2 दिया हुआ है। 2 को हम P/Q, इसको हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब बना तो नहीं सकते फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/1 करके लिख दिया, 2/1 करके लिख दिया। हाँ, 2.5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/2 करके लिख दिया। ठीक है ना, तो जिन नंबरों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, और P और Q क्या होते हैं इसमें? P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, और ज़ीरो का बता रहा हूँ। और Q क्या होता है? Q ≠ 0 होता है। मतलब P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और Q जो है ≠ 0। तो P की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 0 भी हो सकती है, और -1 -2 -3 भी हो सकती है। Q की वैल्यू 0 को छोड़ के 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब हो सकती है, बस 0 नहीं होगी। ठीक है ना, तो P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, हर एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर आप ले लो, ठीक है ना, उसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन 2 टाइप के डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कोई भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में
लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल फॉर्म में 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो क्या होगा हमारा तरीका, एक तो होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाने वाला, ठीक है। और एक क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, रिपीटिंग के और नॉन टर्मिनेटिंग के, ठीक है। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के और टर्मिनेटिंग के, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया? जो ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने रैशनल नंबर लिया, क्या लिया? 5/2 ले लिया, ठीक है ना। ये ना रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। तो मैंने P/Q ले लिया, 5/2 ले लिया, ठीक है। अब इसको मुझे डेसिमल में करना है तो क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, बस ख़त्म। 2.5 के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और कुछ, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ख़त्म होने वाले, और रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्या होंगे? जैसे मैंने ले लिया 1/3, तो 1/3 किसके बराबर होगा मेरा? 0.333, ये चलता ही आता है। 3 क्या होता है? चलता ही आता है, रुकता नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? इसलिए इसको रिपीटिंग कहते हैं। तो कौन सी डिजिट हमारा 3 क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 3 3। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको, उसके ऊपर ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसा छोटा सा डंडा लगा देते हैं, ठीक है। उस डंडे को क्या कहते हैं? बार। इस डंडे को क्या कहते हैं? बार, ठीक है। तो ये छोटा सा डंडा लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 = 0.333, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही रहेगा, ये अप टू इन्फिनिटी चलता ही रहता है, 0.33333 चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। और रिपीटिंग है, रिपीटिंग मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग भी कुछ होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ठीक है। डेसिमल्स की 2 कैटेगरी होती है। एक तो क्या होती है? रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। तो हमने कौन सी पढ़ी? ये नॉन रिपीटिंग देखी है। एक क्या होती है? नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो कभी जो क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? जैसे पाई की वैल्यू ले ली हमने, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 3.14 होती है शायद, मैं भूल गया हूँ, शायद 3.14 ही होती है। हाँ, 3.14 ही होती है, 3.14 ही लेते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में पाई की वैल्यू 3.14 होती है? नहीं होती। कभी आप कैलकुलेटर में करके देखना, ये आगे चलती जाती है। आगे क्या होता है मुझे याद नहीं रहा है, 2 3 4 मतलब चलती जाएगी, 5 अलग अलग डेट आती है, और इस तरीके से चलती है कि वो रिपीट नहीं होती है। क्या? रिपीट नहीं होती है। अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लेते हैं, ये तो रैशनल नंबर है। अरे वो 22/7 जो हम 7 हम लेते हैं पाई की वैल्यू, वो सही वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वो हम बस एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं सवाल बनाने के लिए, ठीक है ना। पाई की वैल्यू, पाई को कभी भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा ही नहीं जा सकता। जब आप 22/7 को, एक काम करना आप, ये आपके लिए होमवर्क रहा, 22/7 को कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखना, और 8 डिजिट तक, 3 के बाद 8 डिजिट, 3 के बाद 8 डिजिट, कितनी? 8 डिजिट तक चेक करना, और पाई की वैल्यू करना। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू 8 डिजिट तक चेक करना 3 के बाद, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो चाहे तो वीडियो पॉज करके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, अभी कर लें ये काम, ठीक है। या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो उससे कर लें। ये देखो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आ गया हूँ। इसमें हम क्या करते हैं? 22/7 की वैल्यू देखते हैं पहले, ठीक है। 22/7 कितना हो गया देख लो, 3.1428 कितनी हो गई? 22/7 कितना आ गया? 3.142857,143, ठीक है। अब क्या करते हैं? पाई की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो पाई लिखने के लिए शिफ्ट दबाया हमने, और ये पाई ये रहा। पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3.14159265 तो आप देख सकते हैं 22/7 की वैल्यू अलग है, पाई की वैल्यू अलग है। ये क्या होता है? बस एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, बस ये दो डिजिट तक सही होता है। ये बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही होता है। 2 डिजिट नहीं कहते, 2 डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल प्लेसेस। ये केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही होता है ये हमारा क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है। अब अप्रॉक्सीमेशन मतलब एक ऐसी चीज़ ले ली है हमने बाई की, बस 2 डिजिट तक हमारा सवालों में सही हो जाए, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन की हिंदी क्या होगी?
पता नहीं क्या होगी अप्रोक्सीमेशन की हिंदी, तो समझ लीजिए मतलब कुल मिला के ये 2 डेट तक लिया जाता है, 2 डेट तक सही होता है। तो अप्रोक्सीमेशन मतलब हम इसको बस 2 डेट तक यूज़ कर लेते हैं ना। एक उसका, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, और ये पाई की वैल्यू तो कैलकुलेटर में यहाँ तक आई है, ये और आगे चलती जाती है, ये 4 तक ख़त्म नहीं हुई है, ये आगे चलती जाती है और इस तरीके से चलती है कि रिपीट नहीं होती है। मतलब हम चाहे तो किसी 2 नंबर पे बार लगा दें, ऐसे सोच लें, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग नंबर, हर बार अलग नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है पाई, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे डेसिमल होते हैं, ठीक है ना। और आगे जब हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको तो हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना, उनको खाली रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? खाली रिपीटिंग बोलेंगे। तो उससे ही आप समझ जाना, खाली रिपीटिंग में अगर मैं बोलूँ तो उससे आप समझ जाना क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग है तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, है ना। जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं हम, एल्गोरिथम टू चेक इफ़ ए रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तरीका, एल्गोरिथम मतलब तरीका चेक करने का कि कोई रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसका ये तरीका है। क्या तरीका है? पहला स्टेप, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर, ठीक है। जो हमको रैशनल नंबर दिया गया है, सबसे पहले तो उसकी क्या पता लगाएं? सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगाएं। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो भी फैक्टर्स हों उसको काट दें। फॉर एग्जांपल मुझे एक रैशनल नंबर दिया गया है 12/8 और एक रैशनल नंबर मुझे क्या दिया गया है 9/21। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के साथ साथ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ट्राई टू पुट क्यू इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर ट्राई टू लिख देना ऊपर, है ना, ये ट्राई टू मतलब कोशिश करें। ट्राई टू पुट क्यू इन, ये पी क्या है, कि पी छोटा आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है ना। ट्राई टू पुट क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ ना आपको। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के कैसे हो जाएगा, देखो ये 4 3 या 12 होता है और ये 4 2 8 होता है। तो ये हमारा ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 या 9, 3 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या है, क्यू को जो है, क्यू मतलब ये नीचे वाला P/Q है ना, ठीक है। लेट पी, ये इसमें एक चीज़ पढ़ना भूल गया मैं, लेट पी अपॉन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है सबसे पहले तो उसकी क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म पता लगाएं। लेट पी अपॉन क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। जो पी अपॉन क्यू है वो क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। मतलब ये क्या है हमारा P/Q है, ये क्या है P/Q है, ठीक है। ट्राई टू पुट क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n। जो क्यू है नीचे वाला, इसको किसकी फॉर्म में रखने की कोशिश करें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे m एंड n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर को हटा दो बस, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर को हटा दो। तो क्या हो जाएंगे, 0 से लेके 1 2 3 4, 0 भी आएगा और क्या आएंगे, इंटीजर जो पॉजिटिव है वो भी आएंगे। मतलब या फिर एक और भाषा में क्या लिख सकते हैं हम, m एंड n आर होल नंबर्स, क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो क्यू मतलब इस केस में तो हो गया हमारा Q2, ठीक है। अब 2 को किसकी फॉर्म में रखेंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो 2 को हम इस फॉर्म में कैसे रख पाएंगे, देखो 2 की पावर 1 हो गया इंटू 5 की पावर क्या हो गया 0। अब 0 भी हो सकता है ना, हमारा होल नंबर है ना, m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर है, तो 0 भी हम ले सकते हैं। तो हमने 5 की पावर 0 ले ली। फिर हमने क्या किया, 7 को कैसे रखा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में रखा। तो क्या आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, ना ही 2 फैक्टर होता है 7 का, ना ही 5 होता है, तो इसको हम नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो 7 को हम नहीं रख सकते, नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। इफ़ q इक्वल टू, अगर हम q को रख पा रहे हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में, तो P/Q क्या है, P/Q क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो P/Q ये क्या हो गया, ये वाला डेसिमल जो 12/8 था, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब देखो कैसे ख़त्म होगा, मैं आपको बताता हूँ। 3/2 को आप सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
1.5, लेकिन 7 को हम नहीं रख सकते 2 की पावर n, चाहे आप कुछ भी पावर, चाहे m और n कुछ भी ले लें, 0 1 2 3 4 आगे कितना भी ले लें, आप नहीं रख पाएंगे 7 को, ठीक है ना। तो आपको 7 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा साथ में, केवल 2 और 5 की फॉर्म, 2 × 5 की फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, ठीक है, 2 की पावर m में। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, 9/21 रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। कैसे हो गया करके देख लें आप, 3 को 7 से डिवाइड करके देख लें कैसे क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ कर लो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉइंट, तो पॉइंट लग गया तो हमारा क्या हो गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 और फिर पॉइंट लग जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, 60 आ गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, फिर 7 5 जा 35, देखा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही आ रहा है, ठीक है, फिर आ गया क्या 50 आ गया, तो क्या हो गया 7 7 जा 49, देखो चलता ही आ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिपीटिंग। अच्छा, अब ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मैंने कहा था ना रिपीटिंग को हम क्या कहेंगे, खाली रिपीटिंग बोलेंगे। एक्चुअल में क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीटिंग, ठीक है। अब ख़त्म तो नहीं हो रहा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन रिपीटिंग कैसे है, रिपीटिंग का मसला समझ नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखेंगे हम किसको, 3/7 को। देखो 3/7, शायद इसमें भी नहीं आ पाए, देखो आ गया, देखो 4 2 8, फिर यहाँ से दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देखो 3/7 को क्या हो जाएगा, 0.428571, और फिर यहाँ से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़, ये इतनी चीज़ दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, 428571, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो पाई भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या होता है, पाई भी होता है, ठीक है, लेकिन वो रिपीटिंग नहीं होता है। उसमें हर नंबर कभी भी इस तरीके से आप कितना भी बड़ा कर लें पाई की वैल्यू, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती दोबारा। कोई भी ग्रुप ऑफ जो नंबर होते हैं ना, जो डेसिमल के बाद होते हैं, ये ग्रुप हो गया ना एक नंबर का, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर का ग्रुप हो गया ये क्या है, ये डिजिट, ये डेसिमल के बाद की जो नंबर है ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीट ऐसे ही होते रहेंगे। अब 4 2 8 5 7 1 ऐसे रिपीट होते रहेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.428571, और पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे, इतने इतने नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो 0.428571 और 5 इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हमने ऊपर एक डंडा खींच दिया, इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर खाली रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको, ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। इस टाइप के सवाल आगे आएंगे, इसको ध्यान रखना है। इन 2 स्टेप को आप चाहे तो लिख भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं कॉपी बीच में कर देता हूँ, ठीक है। बढ़िया सवाल है, CBSE 2019 में आया है। राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 17। राइट द नंबर ऑफ जीरोस लिखो इन द एंड ऑफ ए नंबर, ठीक है, लिखो मतलब पता लगाओ, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, पता लगाने हमको इन द एंड ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर के एंड में कितने जीरोस आएंगे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई नंबर है हमारा, मान लो कुछ भी नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर है, उसके ये फैक्टर करके दिए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स करके दिए हुए हैं। तो हमको ये पता लगाना है कि उस नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे। तो एक तो वही तरीका है ना, एक तो आपको तरीका जो सिंपल समझ में आ रहा होगा वो क्या है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो और पता लग जाएंगे जीरो, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है इसको, ठीक है ना। कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वो फिर इतना कुछ आपने पढ़ा उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तरीका क्या है इसका करने का, देखो कोई भी नंबर हो जिसके पीछे जीरो आ रहा हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो आप, मैंने समझाया था ये पिछले कुछ क्वेश्चन में, ये 1290 ले लिया, या और बड़ा नंबर ले लेते हैं 8765437990। कोई भी नंबर हो जिसके पीछे ज़ीरो आ रहा हो, उस ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि वो ये नंबर यहाँ तक ले लिया हमने और उसको किससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 87654379 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 10 कैसे बनता है,
10 कैसे बनता है, 2 × 5 करके, ठीक है। तो ज़ीरो जो अगर पीछे किसी नंबर के पीछे आ रहा है, इसका मतलब 2 × 5 जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आ रही बात। 2 × 5 मिलेंगे तो 10 बनेगा, और 10 से कोई मल्टीप्लाई कोई नंबर होगा तो उसके पीछे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, चाहे 880 ले लिया मान लो हमने, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा, 88 × 10 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 88 × 2 × 5। तो अगर एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए, ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 की पावर 1 लिखा है मैंने, तो एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एक 0 बन जाएगा। और अगर 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 मिल जाएँ और 2 5 मिल जाएँ तो कितने 0 बन जाएंगे, तो 2 0 बन जाएंगे पीछे, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 2 की पावर 3 मिल जाए और 5 की पावर 3 मिल जाए तो कितने 0 बन जाएंगे, 3 0 बन जाएंगे पीछे। इतनी बात समझ में आ गई। तो बस वही चीज़ देखनी है हमको यहाँ पे कितने 2 की पावर देखो, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितनी है, 3 है। लेकिन 5 की जितनी पावर 2 की मिलेगी उतनी 5 की पावर मिलेगी, बराबर मिलनी चाहिए ना, ठीक है ना। जितनी बराबर मिलेगी तभी तो उतने जुड़े बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसकी 2 ले ली, इसकी 3 ले ली। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 2 ले ली इधर, ठीक है। जितनी 2 की पावर ले ली, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और 2 और 5 की पावर हमने देख ली कि कम किसकी है पहले तो जिसकी कम है, जैसे 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो हम पहले 2 की पावर, ये 2 वाली पावर ले लेंगे, और इधर भी 2 लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि दोनों का जोड़ा बनाना है हमें, समझ में आप। तो हमने 5 की पावर 2 ले ली और फिर बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने 5 की पावर 2 यहाँ ले ली है तो 5 अलग कर लिया, 5 × 3 की पावर 2 × 17। समझ में आ गई बात। 2 और 5 की क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, यही वाला आ गया 2 की पावर 2, तो कितने 2 0 आ जाएंगे, कितने आएंगे, 2 0 आएंगे। समझ में आ गई। बस इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसी को लिख लेंगे, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 17। चाहो तो ऊपर लिख लेना वी हैव, ठीक है ना, हमारे पास है, क्या है, ये पूरा नंबर है। इसको कैसे लिख लेंगे, इक्वल टू 2 की पावर 2 और 5 का जोड़ा बनाने हैं हमको, मतलब जितनी 2 की पावर हो उतनी 5 की पावर हो। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है। तो हमको 5 की पावर भी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटू 5 की पावर 2 ले लिया, इंटू जो क्योंकि 5 की पावर 2 ले लिया तो 5 को अलग कर लिया, एक को, ठीक है ना, इंटू 3 की पावर 2 × 17, ठीक है। तो इसको कैसे लिख लिया, 2 × 5 की दोनों की पावर क्या हो गई, 2 हो गई, 2 ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लिया ब्रैकेट बंद करके, इंटू 5 × 3 की पावर 2 × 17। इनको क्या लिख लिया, इनको 10 लिख लिया, 10 की पावर 2 × 5 × 3 की पावर 2 × 17, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस एट द एंड, या फिर इन द एंड, इन लिखा हुआ है ना सवाल में, इन लिखा हुआ है, इन द एंड ऑफ द नंबर, जो हमको नंबर दिया गया है उसके एंड में कितने ज़ीरो आ जाएंगे, इक्वल टू 2 ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये सवाल हमारा हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये 2 हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो अगर इसमें क्या थी, 2 की पावर कम थी, 5 की ज़्यादा थी। अगर हमारी 2 की पावर मान लो 4 होती और 5 की पावर क्या होती, 3 होती, और बाकी सब सेम रहता, 3 × 3² × 17, ठीक है। तो कितने जीरो बनते, तो हमारे पीछे कितने ज़ीरो होते, ठीक है। इसको पॉज करिए कुछ और इसको खुद पता लगाइए आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। तो कितने होते, देखो 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 है लेकिन 5 की पावर 3 है, तो 3 जोड़े ही बन पाएंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि जितनी 2 की पावर लेनी है उतनी हमको 5 की पावर लेनी है। तो हमने क्या करा, 5 की पावर 3 ले ली, और इधर 2 की पावर भी क्या ले ली, 3 ले ली, ठीक है। और क्योंकि एक 2 की पावर हमने यहाँ से ले लिया, तो इसको क्या कर लिया, इंटू 2 यहाँ कर दिया, इंटू 3² × 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 या 10, कुल मिला के पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। कैसे, 2 × 5 हो जाएगा, 2 इसकी पावर 3, और बाकी सब सेम ही जाएगा, और 2 5 ये कितना होता है, 10, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे नंबर के लास्ट में। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस वाले केस में।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल करने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई सवाल इस तरीके से दे, मान लो 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मान लो आपको कोई सवाल दे दे 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप। एक तरीका तो वही है अपना पुराना वाला, क्या 7 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4 और 4 इंटू 5 5 25 5 या 125 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा ये 25 4 5 20 4 2 जा 8 9 10 1 कैरी 4 5 20 2 कैरी 4 2 8 9 10 1 कैरी 4 में 500 हो जाएगा ये, ठीक है ना। समझ में आ रही है। कैलकुलेशन करो, फिर 500 से किसको डिवाइड करो, 7 को डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर आएगा, वो तो सबको पता है, ठीक है ना। और सिंपल तरीका क्या है, देखो 2 और 5 की क्या बनो, पेयर बना लो, 2 और 5 की क्या करो, पेयर बना लो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 लिख लिया यहाँ पे, और इंटू 5 की पावर 2 लिख लिया, और एक, ठीक है, एक दो पेयर बन गए हमारे, और इंटू 5 कर लिया, ठीक है। तो 7 नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब हमने क्या किया 7 और 5 को डिवाइड कर लिया आपस में, तो 7 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 सॉरी यहाँ डेसिमल लगना है, 5 4 जा 20 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। भाई 10 की पावर 2 क्या होता है 1.4 डिवाइड बाई 100 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.014, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे भी 2 और 5 दिखें उनका क्या करो, जोड़ा बना के 10 बना दो, ठीक है। तो 0.014 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे इसके रेशनल नंबर्स के। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।